कमाल है। ऐसा क्या जादू चलाया शमीम बाजी ने कि तुम्हारी सास की टोन ही चेंज हो गई है? कश्यप, मुझे खुद नहीं मालूम कि शमीम बाजी ने ऐसा क्या कहा है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि उनकी बात करने की वजह से ना मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। ले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में। कर देना मुझसे। मैं मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझसे बहुत गलती हो गई। मैंने कल तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। अगर हो सके तो मुझे अपनी माँ समझकर माफ कर देना बेटा। ये अब क्या कह रही हैं आंटी? प्लीज़ ऐसा तो मत कहें। नहीं बेटा, मांगने तो मुझे माफी। अपनी गलती पर शर्मिंदा होने से कोई छोटा नहीं हो जाता। असल में मेरी कोई बेटी नहीं है ना। बहुत शौक था मुझे बेटी का। मुझे लगा था कि मेरी बहू आएगी तो मैं उसे अपनी बेटियों की तरह रखूंगी। लेकिन मैं गलत थी बेटा। मुझे नहीं पता था कि बेटी में और बहू में कितना फर्क होता है। अगर मेरी सगी बेटी होती तो आप अपनी बेटी को तो कुछ भी कह सकते हैं ना, डांट सकते हैं, मार भी सकते हैं, लेकिन बहू के साथ आपको बहुत सोच समझकर बात करनी होती है, बहुत मोहतात रहकर। बेटा बस यही गलती हो गई मुझसे। नहीं आंटी, प्लीज़ ऐसा मत कहें। आप मुझे अपनी बेटी ही समझ सकती हैं। जब आपका दिल करे आप मुझे डांट लें, मैं प्रॉमिस बुरा नहीं मानूंगी। जीती रहो, खुश रहो। तुमने दिल खुश कर दिया। ठीक कहती है बिल्कुल शमीम तुम्हारे बारे में। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा और बहुत नरम दिल हो तुम। मेरा बेटा बहुत किस्मत वाला है कि उसे तुम्हारा साथ मिला। अच्छा बेटा, आज के बाद तुम्हें किचन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तुम ना बस वो ज़हर को इंस्ट्रक्शन दे दिया करो, वो सब कुछ खुद ही संभाल लेगी। लेकिन आंटी, लेकिन कुछ नहीं बेटा। मुझे पता चल गया है कि मैंने तुम पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी डाल दी थी। नई नई सास बनी हो ना, पता ही नहीं है कि बहू के साथ किस तरह से रहते हैं, लेकिन अब मुझे समझ आ गई है। अब तुम्हें मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी। बीबी जी, आपका फोन आ रहा था। ओहो, क्या हो गया है कश्यप? मैंने अब्बू से कोई झूठ नहीं कहा है, वही कहा है जो सच है। कमाल है। ऐसा क्या जादू चलाया शमीम बाजी ने कि तुम्हारी सास की टोन ही चेंज हो गई है? कश्यप, मुझे खुद नहीं मालूम कि शमीम बाजी ने ऐसा क्या कहा है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि उनकी बात करने की वजह से ना मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती, आंटी का बिहेवियर मेरे साथ इतना ज़्यादा चेंज हो गया है ना कि उन्होंने मुझे घर के किसी काम को हाथ लगाने से मना कर दिया है, और यहाँ तक कि किचन में जाने से भी। स्ट्रेंज। पता नहीं अभी मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुछ तो ऐसा है जो हमारी नजरों से ओझल है। हमें क्या कश्यप, हम क्यों इतना सोच सोच के अपना दिमाग खराब करें? अगर ऐसी कोई भी बात होगी तो सामने खुद ही आ जाएगी। अच्छा मुझे तुम ये बताओ कि अम्मी का मूड कैसा है? वो मेरा फ़ोन ही पिक नहीं कर रही है, मैं उन्हें कब से कॉल्स कर रही हूँ। अरे अम्मी का तो आपको मालूम ही है, जो बात हमें नहीं हजम हो रही वो उन्हें कहाँ से कन्विंस करेगी। लेकिन आप अम्मी की टेंशन ना लें, वो खुद ही ठीक हो जाएंगी 2-4 दिन तक। आपसे बात किए बगैर ज़्यादा दिन रह नहीं सकती। हाँ ये बात तो है, मैं अम्मी को सुबह ना खुद ही फ़ोन कर लूँगी और पूछ लूँगी।